जय माता दी मित्रों, कैसे हो आप सब। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। मित्रों, आज का हमारा विषय है, यह संकेत मिले तो आपकी शक्ति बंधी हुई है। अगर आप एक भक्त हैं और पूजा पाठ करते हैं, या फिर आपके ऊपर आपके इष्ट देव की कृपा है, या फिर आपके गुरु की कृपा है, या फिर आपकी माता रानी की कृपा है, आप जैसे माँ सिरोवाली की या माँ काली की भी सेवा करते हैं, उनकी कृपा है, और आपके काम बन रहे हैं, और आपके इष्ट देव आपको आने वाली घटना का जो संकेत होता है वो पहले ही दे देते थे, या फिर अपने जो है आपको सपने में आकर भी दर्शन देते थे कि ऐसा कुछ होने वाला है, आपकी रक्षा कर रहे थे। लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा, पहले से अब सब कुछ बदल चुका है। और इसका मतलब देखिए यही होता है कि आपकी जो शक्ति है वो बंध चुकी है। जो शक्ति होती है उसका ये ज़रूरी नहीं है कि जो साधक है या भक्त है, जो शक्तियाँ होती हैं वे उन्हीं की बनती हैं। ऐसा नहीं होता, देखिए ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। शक्ति उनकी भी बन जाती है जो सामान्य पूजा पाठ करते हैं और उनके ऊपर उनकी इष्ट देव की कृपा है और शक्ति भी आ रही है, तो उनकी शक्ति को इस तरह से जो है बांध दिया जाता है, क्योंकि शक्ति को कोई नहीं बांध सकता। शक्ति तो जो है परम पिता परमेश्वर की देन होती है। शक्ति तो का बंधन कभी नहीं किया जा सकता। जो भक्त होते हैं, तांत्रिक होते हैं, वो आपके शरीर का बंधन कर देते हैं। इसीलिए मैं बता रही हूँ कि शक्ति आपकी मतलब बन चुकी है, मतलब आपके शरीर की शक्ति बन चुकी है, ठीक है। तो वो बांध देते हैं। इसीलिए आपको जो है ज़्यादा से ज़्यादा मतलब अपने गुरु पर विश्वास करना चाहिए। गुरु मतलब आपको सही राह दिखाएगा या नहीं, तो फिर आप जो है अपनी पूजा पाठ कर रहे हैं तो आपको कहीं भी जाना नहीं चाहिए। जितना भी आप जाओगे, मतलब जैसे आपके साथ कोई परेशानी चल रही है और आप अपने गुरु की बात को नहीं मान रहे हैं, वो आपको समझा रहे हैं, फिर भी आप क्या करते हो तो कि भ्रम में रहते हो, नहीं नहीं हमारे उलझे काम वहाँ जाकर सुलझेंगे, हमें उसने बताया है। तो इस तरह से क्या होता है कि आप जो है चले जाते हो। तो जितना आप भक्तों के पास जाओगे वो आपको भ्रम में डालेंगे, पूजा आपको सही ढंग से नहीं करने देंगे, फिर आपको किसी भी मतलब किसी भी तरीके से आपका कुछ भी बुरा नहीं होगा। वो झाड़ फूँक करेंगे। देखिए जब झाड़ फूँक करते हैं तो ये सब कार्य हो जाते हैं। तो फिर क्या होता है कि आप यही सोचते रहते हो, अलग अलग भक्तों के पास जाते हो कि नहीं हमारा तो उस भक्त के पास जाकर भला होगा। आपके सर पर वो क्या काम करते हैं, हाथ रखते हैं और आपके शरीर का बंधन कर देते हैं। देखिए अगर तांत्रिक या भक्तों के पास जाओगे तो वो ऐसा ही करेंगे, क्योंकि जो भक्त होते हैं वो जो साधक होते हैं, वो तांत्रिक जो होते हैं उनको सब पता चल जाता है कि इस व्यक्ति के ऊपर देवी देवता की या फिर किसी भी मतलब देवी देवता की या इनके इष्ट देव की कृपा बनी हुई है या इनके ऊपर शक्ति आई हुई है। इसीलिए वो क्या करते हैं, आपके ऊपर झाड़ा लगा देते हैं और आपकी जो नाप होती है, नाप तो आप जानते हो ना, जो सुंडी कहते हैं पेट के ऊपर, नाप के ऊपर हाथ रखते हैं और आपकी जो शक्ति होती है उसका बंधन वो कर देते हैं। तो ऐसा होता है, इस तरह से कहा जाता है कि शक्ति का बंधन हो चुका है। फिर क्या होता है, शक्ति जो होती है वो आपके शरीर में प्रवेश नहीं कर पाती, क्योंकि आपकी ऊर्जा आपके शरीर में जो प्रवेश मतलब ऊर्जा करवा रही थी उसका तो बंधन हो चुका है। तो पहले तो मेरी देखिए पहले ऐसा होता था जैसे भाई मेरे ऊपर मेरे इष्ट देव की कृपा है तो मेरी आँख खुल जाती थी और मुझे हर चीज़ का पता चल जाता था कि अब क्या होने वाला है, कौन सी घटना होने वाली है, पहले से ही मुझे सब कुछ पता लग जाता था। पर क्या हुआ है कि कुछ दिनों से मुझे कुछ भी पता नहीं चल रहा, मेरा नुकसान हो रहा है मेरे शरीर का, में ऐसा क्यों हो रहा है। तो इस तरह से आपका शरीर का बंधन हो जाता है, ऊर्जा आ रही है पर वो जो है आपके शरीर के अंदर बिल्कुल भी नहीं जा सकती। तो इस तरह से गलत कार्य आपका के साथ हो जाता है। तो इस तरह से आपको जो है सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि जो तांत्रिक भगत होते हैं वो किसी का भला नहीं करते और देखिए आपकी शक्ति को वो बांध देते हैं, ठीक है। शक्ति जो होती है उसको कई तरीके से बांधा जाता है। एक तो मैंने आपको बताया है कि वो आपके सर पर हाथ रखते हैं और आपकी नाभि पर हाथ रखते हैं, इस तरह भी बांध दिया जाता है। जैसे घर में
खून के छींटे आना, या आपके सर के बालों से या आपके नाखूनों से आपके पूरे घर को बांध दिया जाता है। देखिए, मैंने आपको ये भी बताए हैं, इस तरह से भी बांध दिया जाता है। तो ऐसे संकेत अगर होते होते हैं आपके साथ, तो शक्तियाँ बंधी हुई है। और क्या संकेत होते हैं, जब आपकी शक्ति बन जाती है तो 12 से 1 के बीच में जो है आपकी आँख खुल जाती है। मतलब थोड़ी थोड़ी सी आँख लगती है 12 से 1 के बीच में, और आपकी आँख खुल जाती है। तो ऐसा भी लगता है कि आपके ऊपर जो है सवारी आई है, पर खुलकर नहीं आई है, आपके शरीर को बांध रखा है। आपके जो है आपके अंदर इस तरह की हरकतें हो रही है। आप अंधेरे में कहीं खड़े हो, पर क्या हो रहा है कि आपकी जो ऊर्जा आई है, सवारी आई है, वो आपके शरीर में प्रवेश नहीं कर पा रही। आपकी पूजा आपके शरीर को बिल्कुल बांध दिया गया है। आपका शरीर तो आपका है, पर वो है नहीं। आपकी कमर में दर्द, कंधों में दर्द, सर में दर्द, घुटनों में दर्द, आपका मतलब हाल ख़राब हो जाता है। एक बीमार से व्यक्ति हो जाते हो, कहीं बैठते हो आपका मन नहीं लगता, दूसरों से बात करते हो उठकर चल देते, तो आपका पूजा करने को भी मन नहीं करता, और आपके शरीर में झटके भी लगने लगते हैं। पूजा या शक्ति बंधने के कारण ही ये सब होता है। और इनसे आपको पता चलता है कि आपकी पूजा नहीं लग रही है, आपके इष्ट देव तक नहीं पहुंच रही है। फिर क्या होता है, आप यही सोचते रहते हो कि मैं इतनी पूजा पाठ करती हूँ या करता हूँ, पर मेरा कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा, मेरा नुकसान हो रहा है, मेरे शरीर का भी, मेरे घर का भी, मेरे कारोबार का भी। तो आप यही सोचते रहते हो। एक आपके घर में अशांति छा जाती है, शांति बिल्कुल भी नहीं होती। ये सब जब ही होता है जब आपकी शक्ति बंध जाती है, और ये सब आप ही के कारण होता है। आप ही इन सब कार्यों को करवाते हो, क्योंकि आप अपने गुरु की बात मानते नहीं हो, और जो है भक्तों के पास चल देते हो, तांत्रिकों के पास चल देते हो। देखिए, कोई भी अच्छा भक्त होगा वो आपके सर पर हाथ कभी नहीं लगाएगा, आपका शरीर को नहीं छुएगा, वो आपको दूर से ही जाड़ सकता है। और जो ऐसे भक्त होते हैं जिनको पता चल जाता है, वो आपकी शक्ति को बांध देते हैं, आपके सर पर हाथ लगाते हैं, आपकी नाभि पर हाथ लगाते हैं, शरीर को जो है वही छुएगा। तो आप खुद जाते हो उनके दरबार में। मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ, अगर आपके ऊपर आपके इष्ट देव की कृपा है और आपको हर चीज़ का पता चल जाता है, पहले से ही संकेत मिल जाते हैं, इतना अच्छी ज़िंदगी आपकी गुजर रही है, आप इतनी अच्छी ज़िंदगी काट रहे हो, फिर भी आप भटकते रहते हो और अपना नुकसान खुद करवा लेते हो। बस आपको अपनी पूजा पे ध्यान देना चाहिए, अपने इष्ट देव पे भरोसा रखना चाहिए, अपने गुरुदेव पे भरोसा रखना चाहिए, और भक्तों और तांत्रिकों के पास जाने से आपको बचना चाहिए। ठीक है, आने वाले समय में क्या होता है कि किसी घर में किसी बड़े पर अगर ऊर्जा आई है, शक्ति आई है, तो वो उनके बच्चों को भी भुगतना पड़ता है। तो हमें अपने लिए नहीं तो अपने बच्चों के लिए सोचना चाहिए। हमें ऐसी गलती बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए कि हमारे कारण हमारा पूरा परिवार परेशानी में पड़ जाए। तो मित्रों, ये कुछ जानकारी थी जो मैंने आपको दी है। अब मैं अपनी बात यहीं पर समाप्त करती हूँ और मिलती हूँ एक नई जानकारी के साथ। आशा करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। जय माँ काली, जय माँ दुर्गे।